इवनिंग शैडोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खौफनाक कहानी लेकर आए हैं जो आपकी रूह कँपा देगी। तो लाइट्स ऑफ करें, हेडफोन लगाएं और तैयार हो जाएं इस सिहरन भरे सफ़र के लिए। यह घटना तब की है जब मैं 14 साल का था। मेरा नाम जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि यह कहानी मेरे जीवन की सबसे डरावनी और रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। शनिवार का दिन था और हम गांव के जंगलों में कैंपिंग के लिए जा रहे थे। हमारे ग्रुप में मैं, मेरे पिताजी, मेरे चाचा और मेरे 2 बड़े भाई थे। ये जंगल बहुत घना और सुनसान था। मैं पहले से ही थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन मेरे परिवार के साथ होने के कारण हिम्मत जुटा पा रहा था। हमने सुबह जल्दी घर छोड़ा और ट्रक में सामान लादकर जंगल की ओर रवाना हुए। सफ़र में 1.5 घंटे लगे। वहां पहुंचने के बाद हमने अपना सामान उतारा और जंगल के अंदर एक अच्छी जगह की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी देर बाद हमें एक साफ शांत धारा दिखी। वहां रुककर हमने मछली पकड़ी और खाना बनाया। 2 घंटे बाद हमने आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि हमें रात बिताने के लिए एक सुरक्षित और ऊंची जगह ढूंढनी थी। शाम के करीब 4:30 बजे हमें एक ऊंची जगह मिल गई जो चारों ओर पेड़ों से घिरी हुई थी। हमने वहीं टेंट लगाया। सब कुछ ठीक ठाक रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराने लगा, माहौल अजीब सा महसूस होने लगा। तभी अचानक हमें एक तीखी और भयानक बदबू महसूस हुई। यह बदबू इतनी गंदी थी कि जैसे कोई सड़ा हुआ मांस या खट्टा दूध लंबे समय तक धूप में रखा गया हो। यह गंध हमारी सांसों में बस गई और मेरे शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। तभी जंगल के अंदर से एक तेज और खतरनाक चीख सुनाई दी। ये चीख इतनी डरावनी थी कि मेरे चाचा, जो हमेशा मजाक में सब कुछ टाल देते थे, भी डर कर खड़े हो गए। मैंने तुरंत अपनी छोटी बंदूक उठाई और तंबू के अंदर भाग गया। उस वक्त शाम के केवल 6 बजे थे, लेकिन डर के कारण हम सब जल्दी सोने की कोशिश करने लगे। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह बदबू और वह चीख बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद टूटी। मैंने बाहर से किसी टहनी के टूटने की आवाज़ सुनी। उस समय मुझे बुरी तरह पेशाब लगी थी। मैं डर के मारे कांप रहा था, लेकिन बाहर जाना ज़रूरी था। मैंने अपनी बंदूक उठाई और धीरे धीरे तंबू का दरवाज़ा खोला। बाहर अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने महसूस किया कि कोई चीज़ मुझे देख रही है। तभी जंगल के अंदर से हलचल की आवाज़ आई। मैं ठिठक गया और चारों तरफ देखने लगा। अचानक मेरे चाचा की तेज़ चीख सुनाई दी। मैंने सोचा कि वह मजाक कर रहे होंगे, लेकिन जब मैंने उनकी ओर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे सामने एक विशालकाय जानवर खड़ा था। वह कम से कम 8 फीट लंबा था। उसके सिर पर 2 बड़े बड़े सींग थे, लेकिन वे सीधे नहीं थे, बल्कि मुड़े हुए और विकृत लग रहे थे। उसकी आंखें जलती हुई लाल रंग की थीं, जैसे वे मेरी आत्मा के अंदर झांक रही हों। उसके शरीर पर सफ़ेद और गंदे फर थे और उससे वही भयानक बदबू आ रही थी। डर के मारे मैंने तुरंत उसके पैर पर गोली चला दी। गोली लगते ही वह पीछे हट गया, लेकिन उसके हाव भाव इतने इंसानी थे कि मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा। वह हमारी ओर मुड़ा और गहरी डरावनी आवाज़ में कुछ कहा। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे वह कोई भाषा बोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मैं उसकी बात नहीं समझ पाया। उसकी आंखें मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और दूसरी बार गोली चलाई, इस बार सीधी उसकी पीठ पर। गोली लगते ही वह भयानक जीव तेज चीख के साथ जंगल में भाग गया। उसकी चीख मेरे कानों में गूंज रही थी और मैंने देखा कि वह खून की एक पगडंडी छोड़ते हुए गायब हो गया। कुछ पलों के लिए पूरा जंगल खामोश हो गया, जैसे सब कुछ थम गया हो। मैंने अपने चाचा और पिताजी की ओर देखा। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मेरे चाचा, जो आम तौर पर मजाकिया और निडर इंसान थे, लगभग रोने वाले थे। मेरे पिताजी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और वे पूरी तरह जमे हुए थे। हम सभी उस रात अपने तंबू के अंदर सिमट गए। कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैंने अपनी बंदूक अपने पास रखी और कोशिश की कि सो जाऊं, लेकिन वह चीख, वह गंध और वह जलती हुई आंखें मुझे सोने नहीं दे रही थीं। हम सुबह का इंतज़ार करते रहे। रात बहुत लंबी लगी।
हर छोटी सी आवाज़ पर हम चौकन्ने हो जाते थे। लगभग 7 घंटे बाद सूरज उगने लगा और जैसे ही सुबह की पहली किरणें जंगल में पड़ी, हमने अपना सामान जल्दी जल्दी पैक किया। वहाँ रुकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हमने ट्रक तक पहुँचने के लिए जंगल के रास्ते पर तेज़ी से चलना शुरू किया। पूरे रास्ते में हम में से कोई भी एक शब्द नहीं बोला। ट्रक में बैठने के बाद हमने तेज़ी से घर की ओर ड्राइव किया। सोचिए कि कहानी यहीं ख़त्म हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। लगभग 2 हफ्ते बाद हम अपने चाचा के गांव गए। ये जगह शहर से 3 घंटे की दूरी पर थी और हमारा इरादा था कि हम रात वहीं बिताएंगे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे चाचा, चाची और उनके बच्चे खुशी खुशी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उनका घर घने जंगल के बीच था, लेकिन उनके आंगन के चारों ओर LED लाइट्स लगी हुई थीं, जिससे रात में घर चमकता था। हमने वहाँ खाना खाया और बातचीत की। रात के करीब 10 बजे मेरे छोटे चचेरे भाई ब्रायन और मारियो मेरे साथ फोर्स नाम का वीडियो गेम खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद हम सोने के लिए चले गए। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही थी। रात करीब 2 बजे जब सब सो रहे थे, मैं एक अजीब आवाज़ सुनकर जाग गया। यह आवाज़ खिड़की के बाहर से आ रही थी, जैसे कोई चीज़ झाड़ियों में हलचल कर रही हो। मैंने ध्यान से सुना और तभी वही बदबू मुझे महसूस हुई जो मैंने कैंपिंग के दौरान महसूस की थी। मैंने धीरे से खिड़की की ओर देखा और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। वही भयानक जीव, वही जलती हुई लाल आंखें, वही बड़े विकृत सींग, वह खिड़की के बाहर खड़ा था, जैसे वह मुझे ढूंढ रहा हो। इस बार वह और भी करीब था। उसकी आंखें सीधी मेरी ओर देख रही थीं। मैं बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा शरीर डर के मारे जैसे जम हो गया था। मैंने चुपके से अपने चचेरे भाई को उठाने की कोशिश की, लेकिन वे गहरी नींद में थे। तभी वह जीव खिड़की के पास से हट गया और मैंने उसकी परछाई घर के चारों ओर घूमते हुए देखी। मैंने जल्दी से उठकर खिड़की का पर्दा बंद कर दिया और अपनी बंदूक ढूंढने लगा। मैंने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और अपने चाचा और पिताजी को जगाया। हम सभी आंगन में गए और देखा कि वो जीव जंगल की ओर भाग रहा था। इस बार हम उसके खून के निशान देख सकते थे, लेकिन हमने उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। हमने रात भर जागकर निगरानी की और सुबह होते ही घर की तरफ निकल गए। इसके बाद हमने उस गांव में कभी रात नहीं बिताई। ये थी मेरी डरावनी कहानी। उस दिन के बाद मैंने उस जीव को कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी यादें और वह डर अब भी मेरे साथ हैं। क्या वह कोई शैतानी ताकत थी, कोई जानवर या कुछ और? मैं नहीं जानता, लेकिन उस दिन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब मैं अंधेरी जगह और जंगलों से हमेशा दूर रहता हूँ।